नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में 14 अप्रैल की तारीख बहुत अहम होने वाली है। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और फिर कह रहा हूं। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती का मौका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, हर किसी की नजर इस जयंती पर है, इस तारीख पर है, इस दिन पर है। 14 अप्रैल को मंगलवार है और सवाल यह है कि यह मंगलवार किसका भला करेगा, किसके लिए मंगल होने वाला है। दरअसल बाबा साहब की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे और बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की तैयारियां भी कुछ ऐसी ही हैं। तो दूसरी तरफ बसपा ने यह तय किया है कि इसी दिन लखनऊ में मायावती बड़ी रैली करेंगी। दावा यह किया जा रहा है कि इस रैली में 3 से 4 लाख लोग शामिल होंगे और मायावती यहीं से शंखनाद करेंगी। लेकिन फिर सवाल आता है कि आकाश आनंद कहां हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद इस दिन रायपुर में होंगे। वो रायपुर के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की भूमिका बड़ी होने वाली है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं दोस्तों, बल्कि 100 रैलियां करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इसकी प्लानिंग की है। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद 100 रैलियां करेंगे। इसके अलावा कई रोड शो करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और 2027 के चुनाव को लड़ने का जो फॉर्मूला है वो 2007 वाला है। जी हां, यानी 20 साल पहले का फॉर्मूला, 2 दशक पहले की रणनीति। वो रणनीति थी सतीश चंद्र मिश्रा की बनाई हुई, बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। वो रणनीति थी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कहा गया, जिसमें ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित पूरी ताकत से बसपा के साथ जुटे और मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पहले मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी थी, लेकिन 5 साल शासन करने का मौका उनको 2007 से 2012 के बीच मिला। 2012 के चुनाव के बाद से अगर आप देखें तो 12, 14, 17, 19, 22, 24 जितने भी चुनाव हुए, इसमें सिर्फ 19 का लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें मायावती को 10 लोकसभा सीटें मिली। बाकी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब होता चला गया, वोट प्रतिशत कम होता चला गया, सीटें शून्य हो गई। आज की तारीख में मायावती के पास सिर्फ एक विधायक हैं, उमाशंकर सिंह, जो बलिया से आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई विधायक नहीं है, लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, विधान परिषद में कोई सीट मायावती के पास नहीं है। मायावती खुद न तो राज्यसभा में है, न तो लोकसभा में है। अब सवाल यह है कि लगातार कमजोर हो चुकी बसपा को मजबूत कैसे किया जाएगा। मायावती को भरोसा है अपने बेस वोटर्स पर, यानी दलित वोटर्स पर। मायावती को लगता है कि वो एक बार फिर से लौटकर बसपा के साथ आएंगे। लौट कर आने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव से अगर आप देखें तो जो ट्रेंड सामने आया है, दलित वोटर्स बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और अब मायावती उस वोट को वापस पाना चाहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही दलित वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ गए। 43% का जो वोट परसेंटेज था वो इंडिया गठबंधन को मिला और उसमें दलित वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। मायावती उसी वोट बैंक को वापस पाना चाहती हैं। साथ ही साथ मायावती की नजर ब्राह्मणों पर भी है। मायावती को लगता है कि जो ब्राह्मण नाराज होंगे वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर बसपा के साथ लौटेंगे और इसीलिए इसी फॉर्मूले पर, 2007 वाले फॉर्मूले पर 14 अप्रैल से बसपा अपना काम शुरू कर रही है। आकाश आनंद बहुत जल्द 100 रैलियों के मेगा प्लान के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। आकाश आनंद युवा चेहरा है, मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और मायावती भी उनको अब आगे बढ़ाना चाहती हैं। मायावती चाहती हैं कि आकाश आनंद को आगे करके बसपा को मजबूत किया जाए। क्या आकाश आनंद की ये 100 रैलियां, ये प्लानिंग, बसपा जिस पुरानी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में आना चाह रही है, क्या ये बसपा को कामयाबी दे पाएगा? क्या आकाश आनंद वो काम कर पाएंगे जो मायावती को वापस सत्ता में ले आए?
क्या आकाश आनंद 15 सालों के सूखे को खत्म कर पाएंगे? ये सवाल अहम है दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद प्रचार कर रहे थे, आक्रामक प्रचार था, लेकिन बीच चुनाव मायावती ने उनके पद छीन लिए थे, चुनाव प्रचार से दूर कर दिया था। एक बार फिर आकाश आनंद के कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और सामने है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वो चुनाव जिस पर सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें रहती हैं। तो जिम्मेदारियां आकाश आनंद के कंधों पर हैं और अब देखना यह होगा कि वो इन जिम्मेदारियों को कितना और कैसे निभा पाते हैं। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।